आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला और उनके ऊपर व्यक्तिगत में आरोप लगा रहा हूं। क्यों? इससे कोई और कंपैरिजन हो नहीं सकता। इधर महिला के ऊपर उधर महिला के ऊपर नहीं भाई, कुछ और विषय इसके कंपैरिजन में नहीं जमता है। सीएम के घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में और उनके राइट हैंड माना जाता है जो वैभव कुमार विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे हैं नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड, मतलब आग में घी डालना। लखनऊ में उसी विभव कुमार के साथ, क्षमा करिए हिंदी में आई डोंट नो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल, मगर मैं जो मन में रख रही हूं विषय उसको हिंदी में कह रही हूं, अगर वो ठीक नहीं है तो बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। 13 को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है, उसके बाद आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा, मगर एक्शन नहीं हुआ। आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो। बेशर्मी का भी हद है भाई। और उधर जाकर बैठ करके प्रेस के सामने जब आप में से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई साहब सीएम साहब इस महिला का विषय में आपका क्या कहना है, दोबारा मैं बात उपयोग कर रही हूं सोच विचार करके ही, बेशर्मी और डर के मारे माइक को दूसरी ओर घुमा रही हो। आप सीएम पद में है जी, अब तक एक सीएम उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हीं के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले और उनके साथ लेकर के घूम रही हो और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। महिला दिल्ली में पूरे के पूरे सामने आकर के ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो बात सच में बोल रही हूं, दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये सीएम क्या महिला को सुरक्षा देगा। उनके घर में महिला को पिटाया, उनके घर में जो राज्यसभा एमपी है उन्हीं को पिटा रहे हैं और प्रश्न अभी तक उनके दिमाग में चढ़ा नहीं है। और इसमें एक विषय जोड़ रही हूं, पूरे जिम्मेदार सीएम है, मगर फिर भी उस आप पार्टी के ऊपर एक विषय बोलना चाह रही, जिस पार्टी के एक द वन एंड ओनली लीडर, क्योंकि फाउंडिंग लीडर सब तो भाग गए, अभी बचा हुआ सिर्फ अरविंद केजरीवाल है और वो बचा हुआ अरविंद केजरीवाल महिला के खिलाफ है।
महिला को पिटाई करने वाले नेता है। मगर उनके पार्टी का चरित्र देखिए, 1 मिनट में मैं हाईलाइट कर रही हूं इस विषय में। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हम सबका निशान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से मैं पूछ रही हूं, क्या प्रश्न पूछेंगे? नहीं, जिम्मेदार वो खड़े रखना नहीं है उनको। मगर उस पार्टी का देखिए हालात। मेरे बगल में, मुझे आज गर्व से कह रही हूं, शाजिया इल्मी, वो जो आम आदमी पार्टी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हुए महिला नेता है, उनका बयान भी है इसमें। उनके बयान से मैं शुरू कर रही हूं। क्या था उनका बयान? हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पिया से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे। कोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। और शरद चौहान जो एमएलए हैं, सोनी मिश्रा के सुसाइड के विषय में आरोपी है, वो भी वो आम आदमी पार्टी। सोमनाथ भारती जी, जिनके पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, उनके पेट के ऊपर मारकर और उनके कुत्ते से अटैक करवा करके भेजने वाले आज कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी। और मैं इसमें तुरंत मेरे मन में बात आ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया उस पार्टी ने दिल्ली में। मगर इंडी अलायंस का अनफॉर्चुनेट हालात देखिए ना। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज वो सोमनाथ भारती का वोट देने के लिए हैं। महिला नेतृत्व कांग्रेस के, इंडी अलायंस के कोई भी एक नेता नहीं है दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए महिला, मगर वोट दे रहे हैं महिला को। उन्हीं के मिसेस को जो पिटाई करने वाले लोग, पिटाई करने वाले सोमनाथ भारती को आज उनका बदनसीबी देखिए, वोट उनको दे रहे हैं कांग्रेस वाले नेतागण परिवार। और तीसरी, सोमनाथ भारती जी दूसरा, पत्नी को भी मारा, जर्नलिस्ट को भी मारा 2018 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको ये बयान बता देते हैं। केजरीवाल के घर जाकर जांच करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, ये रेखा शर्मा की तरफ से साफ कर दिया गया है। केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, ये राष्ट्रीय महिला आयोग कह रहा है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में आरोपी विभव कुमार को महिला आयोग ने तलब किया था। विभव कुमार पहुंचे नहीं और अब दूसरा समन विभव कुमार को भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पीए रहे हैं विभव कुमार, उनको राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए हैं। मैम, आप लोगों ने नोटिस भेजा, हाजिर तो नहीं हुए, अब अगला क्या कदम? आज हमने दूसरा कदम ले लिया है। मेरी टीम पुलिस के साथ गई है उनको नोटिस देने, और अगर तब भी वो नोटिस नहीं लेते हैं, हम इंक्वायरी टीम भेजेंगे उनके घर पर, और वो इंक्वायरी टीम वहाँ पे तब तक रहेगी जब तक वो नोटिस नहीं देते, जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मैम, विभव कुमार की बात की जाए, आप लोगों को जो है वो नोटिस नहीं रिसीव हो रहा, लेकिन कल हमने देखा है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के साथ में जब अखिलेश यादव के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, विभव वहीं मौजूद था। उसके बाद में भी कई और जगहों पर अरविंद केजरीवाल के साथ देखे गए। ये शो करता है इंसेंसिटिविटी, जो सीएम की इंसेंसिटिविटी है महिलाओं के प्रति, कि एक आदमी जिसने, जो प्रूव हो गया है, जो मारा है और खुद जिसके अगेंस्ट स्वाति ने बोला है कि उसको मारा गया है विभव द्वारा, वो साथ घूम रहा है। ये शो कर रहा है कि वो केयर नहीं करते और उनको कोई मतलब नहीं है कि अगर उन्हीं के राज्यसभा मेंबर की पिटाई उनके घर पर हुई है। लेकिन मैम, इसके साथ ही में जिस तरह से आपने जिक्र किया उनके घर पर ही हुई है, तो जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग भी सीएम हाउस जाएंगे और वहां पर जितने लोग, फिर चाहे वो अरविंद जी हो या फिर उनकी पत्नी हो, जितने लोग मौजूद थे उन सबसे भी जो है पूछताछ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछताछ जारी रहेगी
और हम अपनी एक इंक्वायरी टीम भेजेंगे वहाँ। तो मैम आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल विभव को, क्योंकि उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री? प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बहुत एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है। वो इसीलिए लेके गए कि उनको पता था कि स्वाति यहाँ स्टेटमेंट देगी और उसका अरेस्ट हो सकता है, तो उसका मतलब उसको अरेस्ट से बचाने के लिए वो अपने साथ लेके। बस एक आखिरी सवाल, अभी आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि अभी इस मामले में और भी कंप्लेंट आ सकती हैं, तो किस तरह की कंप्लेंट? क्या उसमें अरविंद केजरीवाल उनकी पत्नी का भी नाम आ सकता है क्या इस तरह? बिल्कुल आ सकता है, इसमें एडिशनल चार्जशीट हो सकती है एक। यानी साफ तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो आरोपी विभव के साथ हैं, ना कि अपनी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पुलिस पूछताछ की नौबत भी आ सकती है। ये बड़ी खबर है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस केजरीवाल का बयान दर्ज कर सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस घटना में शामिल या घटना के वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हर शख्स की भूमिका की जांच हो सकती है। और आप जानते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जब बदसलूकी हुई मुख्यमंत्री आवास में, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास में ही मौजूद थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल का बयान भी दर्ज कर सकती है। सीएम हाउस पिटाई कांड पर अरविंद केजरीवाल का बयान संभव, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए हैं विभव कुमार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अब विभव की तलाश तेज कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार विभव इस समय कहां है। कुछ सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं विभव अमृतसर में हो सकता है। दिल्ली पुलिस की करीब 10 टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। इनमें से 4 टीमें विभव कुमार की लोकेशन का पता लगा रही हैं। इस पूरे मामले की जांच में दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। देखिए, कल सार्वजनिक तौर पर विभव कुमार को देखा गया था, लखनऊ में देखा गया था। अरविंद केजरीवाल जब इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे, तब यही विभव कुमार लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में ही अरविंद केजरीवाल जिस गाड़ी से पहुंचे थे वहां मंच साझा करने के लिए, उसी गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद से कहां है विभव, इसी को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं, मनोज वर्मा, अंकित गुप्ता। पहले मनोज से जरा जानते हैं, इस वक्त दिल्ली पुलिस के रडार पर सीधे सीधे विभव कहां है विभव, इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस की टीम। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की जो 4 टीमें हैं वो सिर्फ इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार विभव कहाँ पर हैं। आखिरी लोकेशन की अगर बात की जाए तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विभव जो आखिरी बार था वो अमृतसर में देखा गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ वो अमृतसर में था, लेकिन क्या अभी विभव अमृतसर के अंदर ही मौजूद है या वहाँ से भी कहीं निकल चुका है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा एक जानकारी और जो अभी सामने निकल करके आ रही है कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो स्वाति मालीवाल को अभी लेकर के निकली है, लेकिन कहाँ पर ले जा रही है ये भी साफ नहीं हुआ है। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो स्वाति मालीवाल के 164 की स्टेटमेंट दर्ज करवाना चाहती हो, तो अदालत के सामने हो सकता है कि स्वाति मालीवाल को ले जाया जाए। तो मतलब मजिस्ट्रेट के सामने आप ये बता रहे हैं बहुत मुमकिन है दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करवाने के लिए उनको लेकर निकली है, ऐसा हो सकता है मनोज? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो स्टेटमेंट स्वाति मालीवाल ने दी है वो 161 की स्टेटमेंट है जो कि पुलिस के सामने दी जाती है। 164 की जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। और अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो स्वाति मालीवाल को उनके सीआर पार्क के घर से लेकर के निकली है, लेकिन अभी तक पुलिस की टीम अदालत में नहीं पहुंची है। तो हो सकता है कि ये बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के घर पर भी दर्ज हो, कहीं पर भी दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि ये बयान भी दर्ज करवाना जरूरी होता है। तो थोड़ी देर बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार जो ये स्टेटमेंट है वो कहाँ पर दर्ज होगी, और स्टेटमेंट दर्ज करवाना भी पुलिस के लिए जरूरी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है कड़ियों को जोड़ना चाहती है, वो स्टेप बाय स्टेप इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जी, और जैसे ही ये बयान दर्ज हो जाएगा उसके साथ ही जो विभव है उसकी मुश्किलें यकीनन यहां से और बढ़ेंगी। 30 हजारी कोर्ट पहुंची है स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस, और यहीं पर जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज जानकारी दे रहे थे, बहुत मुमकिन है दिल्ली पुलिस की तरफ से 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अब स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करवाया जाए। देखिए, अभी तक जिस तरीके की खबरें सामने निकल कर आई, पुलिस में जो शिकायत स्वाति मालीवाल की तरफ से की गई, जिसके बाद एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई, उसमें स्वाति मालीवाल की तरफ से बताया गया कैसे विभव ने उन्हें थप्पड़ मारे, लात घूंसे चलाए,
किस तरीके से विभव ने उनके साथ बदसलूकी की। और अब यही पूरा वो बयान स्वाति मालीवाल अभी तक जो पुलिस के सामने दे चुकी हैं, उसको 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को 30 हजारी कोर्ट लेकर पहुंची है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस समय दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मौजूद हैं, जहां अदालत के भीतर वो जज के सामने अपना बयान दर्ज करवा रही हैं। 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करवाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को 30 हजारी कोर्ट लेकर पहुंची है। और जिस समय स्वाति मालीवाल को 30 हजारी कोर्ट लेकर पहुंचा गया, उस समय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये 30 हजारी कोर्ट आप देखिए किस तरीके से बहुत ही धीमी चाल स्वाति मालीवाल की। कल जब वो मेडिकल कराने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल से वापस अपने घर लौटी थी, उस समय की तस्वीरों में भी वो लंगड़ा कर चलती हुई नजर आ रही थी। और अब भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बहुत धीमी चाल से स्वाति मालीवाल आगे बढ़ रही हैं। स्वाति मालीवाल की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। कहना चाहती हैं आप कुछ भी? ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्वाति जी थोड़ा सा यहाँ पर लंगड़ा कर चलती हुई दिखाई दे रही है। और ये 30 हजारी कोर्ट की तस्वीरें हैं। मेरा कैमरा क्या हुआ? हिट हो गया मेरा हिट हो गया। हाँ, अरे क्या? और देखिए, मारपीट केस में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, जो मेडिकल कल हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज आनी। सूत्र लेकर ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि हुई है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट में स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोट आने की बात भी कही गई है। बीती रात 3 घंटे तक स्वाति का दिल्ली के एम्स अस्पताल में मेडिकल कराया गया था। दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति को मेडिकल के लिए लेकर पहुंची थी। 3 घंटे तक स्वाति मालीवाल का मेडिकल चला। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में दिल्ली पुलिस को बताया था किस तरीके से उन्हें थप्पड़ मारे गए, लात घूंसे उन पर बरसाए गए। और जो मेडिकल हुआ है स्वाति मालीवाल का, उसकी औपचारिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि मारपीट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है। चेहरे पर अंदरूनी चोट आने की बात भी इस मेडिकल रिपोर्ट में है, जो अब से कुछ ही देर बाद औपचारिक तौर पर सामने होगी। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जो सियासत गरमाई हुई है, उसी पर जरा आप चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने, मालीवाल केस की जांच केजरीवाल तक आंच, इसको पहुंचने से तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। प्रदीप जी, पहुंच चुकी है ये आंच केजरीवाल तक, घिरे हुए हैं वो। खासतौर से 164 का बयान होने के बाद देखिए, जो तथ्य हम लोगों के सामने हैं, पब्लिक डोमेन में है, उनकी पहले बात करें। स्वाति मालीवाल ने जो पीसीआर को कॉल की, उसमें जो रिकॉर्डेड है, उसमें कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए से मुझे पिटवाया। अब वो 164 के बयान में इस पर कायम रहती हैं, नहीं रहती हैं, इस पर निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितना मामला बनता है। दूसरा, जिस समय ये घटना हुई वो अरविंद केजरीवाल के घर में हुई और वो मौजूद थे। तीसरी बात ये है कि ये पहली घटना नहीं है। दिल्ली के मुख्य सचिव की पिटाई मुख्यमंत्री के आवास में हो चुकी है, उसका केस दर्ज हुआ, उसका मुकदमा चला, वो इतिहास की बात है। इस मामले में जो है विभव कुमार को जिस तरह से लखनऊ ले गए, उसके 2 निहितार्थ हो सकते हैं। या तो अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि जो विभव कुमार जो है निर्दोष हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। या दूसरी बात यह है कि वो मानते हैं कि मेरे कहने से किया, इसलिए उसको डिफेंड करने का मेरा नैतिक जो है वो आधार बनता है और मैं उसको साथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन जो भी स्वाति मालीवाल ने कहा वो एक तरफा माना जा सकता था कि उन्होंने आरोप लगाया, वो किसी बात से नाराज थी या किसी और वजह से जो है मतभेद थे, उसकी वजह से बोला। लेकिन संजय सिंह ने जो प्रेस को बयान दिया, उस पूरी घटना की उन्होंने पुष्टि कर दी और कहा कि ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और वो सख्त एक्शन लेंगे, इसकी निंदा करते हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विनोद जी, आपका असेसमेंट? नहीं, जो प्रदीप जी ने कहा मैं उसमें सहमत हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई असहमत हुआ जा सके। मुझे लगता है जिसका कानूनी पहलू है वो तो प्रदीप जी ने उसकी व्याख्या करी दी है जी। इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, ठीक है। और राजनीतिक रूप से ये इस वक्त जब चुनाव चल रहे हैं और इस तरह का मामला सामने आना, और जाहिर है जो विपक्षी पार्टी है वो तो उसको मुद्दा बनाएगी, स्वाभाविक है। अगर बीजेपी में ऐसा हुआ होता तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बनाते मुद्दा। तो ये अरविंद केजरीवाल का, जबकि अभी वो जमानत पर बाहर हैं 1 जून तक जो है, ऐसे में ये उनके लिए एक दूसरा एक राजनीतिक झटका है, क्योंकि ये मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ गया है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, घटना उनके घर में हुई है। तो जो आज निर्मला सीतारमण की एक बड़ी आक्रामक
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और सर बीजेपी की तरफ से मुद्दा बनाना या घेराबंदी करना अलग बात, लेकिन जिस तरीके से नैतिक स्तर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल घिरे हुए नजर आ रहे हैं कि साहब वो जो आरोपी है विभव, वो आपके साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहा है, वो भी तब जबकि सिर्फ इस मामले में जो पीड़ित हैं वो विभव को लेकर सवाल नहीं खड़े कर रही हैं। भाई दूसरे सांसद पार्टी के संजय सिंह वो भी तो मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं ना कि विभव ने जो किया वो बहुत गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बावजूद इसके वो साथ में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। देखिए, जो निर्मला सीतारमण ने जो वक्तव्य दिया है या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जो बोल रही थी, उससे मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय महिला आयोग, निर्मला सीतारमण, इनमें से किसी का महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के मामले में रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। इन्होंने अब उनके, हम बृजमोहन शरण सिंह का नाम क्यों लें, किसी का नाम क्यों लें, मोटे तौर पे इन लोगों का रिकॉर्ड खराब है। लेकिन इससे, जब मैं ये कहता हूं इनका रिकॉर्ड खराब है, इससे आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री के घर पे जो हुआ है उसका कोई बचाव नहीं होता। वो लोग, और मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि नेताओं के पास एक किस्म का एक रणनीतिक मानस होता है, और अरविंद केजरीवाल के पास भी अच्छा खासा रणनीतिक मानस है, इसमें कोई शक की बात नहीं, हम लोग अक्सर उसकी समीक्षा करते रहते हैं। ऐसे मौके पे इस तरह की घटना उन लोगों ने होने ही क्यों दी? अगर होने दी है तो उसका राजनीतिक नुकसान भी उनको बहुत होगा, और थोड़ा बहुत नहीं, काफी राजनीतिक नुकसान होगा, और वो इससे परसेप्शन ये बन रहा है कि राज्यसभा सांसद पार्टी की एक महिला और उस महिला की पिटाई, वो भी सीएम आवास पर, और वो भी तब जबकि खुद सीएम वहीं अपने घर पर मौजूद थे। देखिए ये जो बात निकली है ना, अब ये बहुत दूर तलक जाएगी, और खासतौर पर इसलिए जाएगी क्योंकि बेशर्मी आम आदमी पार्टी के इस रूप में नजर आती है कि वही आरोपी विभव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साफ तौर पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। मैं जल्दी से जरा आपको लेकर चलती हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है, और अपडेट है कोई अंकित के पास? क्या अपडेट है अंकित, जल्दी से बताइए। रोमाना, यहाँ पर एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। जब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से मैंने बात की है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज कही है, और वो ये कहा है कि एक और नई कंप्लेंट इस मामले में सामने आ रही है, जिसमें मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का भी नाम हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का नाम कैसे, आरोपी के तौर पर क्या, या फिर गवाह के तौर पर? क्योंकि जैसे कहां से आ रही है ये कंप्लेंट? क्योंकि इस पूरे मामले में जो महिला आयोग है उसने अभी तक तो सुओ मोटो एक्शन लिया है ना, कहां से आ रही है ये कंप्लेंट? बिल्कुल, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसी एक कंप्लेंट आ रही है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं राकेश जी का। सर आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल में किस तरीके से प्ले अप होगा ये पूरा मामला? देखिए, चुनावी मुद्दा ये कहीं से नहीं है, राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, सीधे सीधे सामाजिक विषय है, और किसी शीर्ष व्यक्ति के सह के बगैर कोई कर्मचारी किसी सांसद के साथ मारपीट करने का साहस नहीं जुटा सकता। और इस जो आपका वो है केजरीवाल, इस आंच से इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि विभव कुमार उनके सबसे नज़दीकी हैं। आप सबको पता है कि जब तिहाड़ जेल वो गए और 3 लोगों को मिलने की जो छूट कोर्ट से मिली, उसमें पहला नाम सुनीता केजरीवाल जी का था और दूसरा नाम विभव कुमार का था। तो विभव कुमार केजरीवाल जी के सबसे नज़दीकी हैं, उनकी मौजूदगी में मारपीट हुई। विभव कुमार को भले ही फ्रंट पे रखा जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कहीं विभव कुमार को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा, और इसके पीछे और लोग भी हो सकते हैं। जैसे भाजपा की तरफ से अभी मनिंदरजीत सिंह सिरसा का एक वीडियो आया और उसमें उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी का नाम लिया। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जितने पत्रकार हैं वो सब इस बात को लेकर सहमत हैं कि मालीवाल का ये जो पिटाई कांड है, इसकी जांच की आंच से अरविंद केजरीवाल फिलहाल नहीं बच पाएंगे। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर करवाई है, उस एफआईआर की कॉपी इस वक्त एबीपी न्यूज पर मेरे हाथ में है, और ये जो एफआईआर की कॉपी है, इसमें स्वाति मालीवाल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत पे मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी। मालीवाल की तरफ से बताया गया है कैसे बाकायदा उनकी पिटाई की गई, उन्हें धमकाया गया, उनके साथ गाली गलौज की गई। विभव ने मुझे गालियां दी, ये कहा स्वाति मालीवाल ने, और बाकायदा उन्होंने कोट किया है। ये जो मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, इसमें बाकायदा शब्दशः जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल विभव ने स्वाति मालीवाल के लिए किया, वो सब उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को लिखवाया है। इतना ही नहीं, स्वाति ने बताया कैसे 7-8 बार स्वाति को थप्पड़ मारे गए, और स्वाति लगातार मुख्यमंत्री आवास में चिल्ला रही थी, अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रही थी। वो शिकायत में अपनी लिखवाती हैं कि आई फेल्ट एब्सोल्युटली शॉक्ड, मैं बिल्कुल सख्ते में आ गई।
मैं चिल्ला रही थी मदद के लिए, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए, मेरा सिर वहां जो सेंटर टेबल रखी हुई थी कमरे में, बीच में जो मेज रखी हुई थी उससे जाकर टकराया। मतलब पूरा विस्तृत इसमें ब्यौरा अपनी शिकायत में जो स्वाति मालीवाल ने पुलिस के सामने बयां किया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से, ये तो बेहद गंभीर आरोप है मनोज, जो स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में दर्ज करवाए। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, बेहद गंभीर आरोप जो है वो स्वाति मालीवाल ने जो है वो विभव के ऊपर लगाए हैं। और जिस तरीके से इसमें पूरा डिस्क्राइब किया है स्वाति मालीवाल ने कि वो 13 तारीख को सीएम हाउस में पहुंची थी, वहां पर उन्होंने मैसेज भिजवाया कि अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहती हैं, लेकिन उनको शुरुआत में अंदर नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद विभव को भी उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया और उसके बाद वो ड्राइंग रूम के अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में जब वो बैठी हुई थी तब विभव वहाँ पर पहुँचा और अचानक से उनके साथ मारपीट करने लगा। 7-8 बार उन्होंने जो है उनको थप्पड़ मारा, इसके अलावा भी लात घूसे भी मारे। इतना ही नहीं, आखिरी में जब वो 112 नंबर यानी कि पुलिस को कॉल करने वाली होती है तब एफआईआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विभव की तरफ से ये कहा गया कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, आपको जमीन में गाड़ देंगे, ये तक एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर आरोप हैं जो इस पूरी एफआईआर के अंदर लगाए गए हैं। इसके बाद इसमें साफ तौर पर यह भी लिखा है कि वो रोती रही, चिल्लाती रही, बचाने के लिए लोगों को बुलाती रही, लेकिन वहां पर उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। वो वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। इसके बाद किसी तरीके से हिम्मत जुटा करके वो वहां से बाहर निकली। बाहर से उन्होंने ऑटो लिया और वो घर की तरफ जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत जुटा करके सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन तब उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई। उसके बाद उन्होंने कल जो अपनी शिकायत दी है उसमें अब ये साफ है कि विभव के ऊपर जो भी स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर आरोप है। उनकी बड़ी बेरहमी से जो पिटाई थी वो विभव ने की थी। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में विभव की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। जो 4 टीमें हैं दिल्ली पुलिस की, वो लगातार विभव की तलाश कर रही हैं। आखिरी बार विभव की जो लोकेशन थी वो अमृतसर की थी, लेकिन इस वक्त विभव कहाँ है इसका पता दिल्ली पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। और जो एफआईआर है उसमें बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज, लेकिन सिर्फ विभव की मुश्किलें क्यों? स्वाति मालीवाल साफ तौर पर अपनी शिकायत में कह रही हैं कि वो बाकायदा चीख रही थी, चिल्ला रही थी मदद के लिए, और कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सीएम आवास जहां पर सुरक्षा के इतने इंतजाम होते हैं, सीएम आवास जहां पर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी घर में मौजूद है, उनका परिवार मौजूद है, और कोई मदद के लिए नहीं आया। और एक लड़की जो राज्यसभा की सांसद भी है, उसी पार्टी से जुड़ी हुई है, उसकी ऐसी बेरहमी से पिटाई होती रही। मामला वाकई में बेहद गंभीर।